सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि तांगसू जो कि लेट नाइट शॉपिंग करने के बाद वापस हुआंग के विला आ रही थी, मगर तभी उसका 2 गार्ड्स पीछा करने लगे उसे चोर समझकर, जिस वजह से तांगसू भागते भागते गिर जाती है एंड उसके पैर पे चोट लग गई। हुआंग भी तभी वहां आ गया, जो कि अपने गार्ड्स को बताता है कि ये मेरी न्यू मेड है, इसलिए अब कोई भी इसे यहाँ आने जाने से रोकेगा नहीं। तो तब जाके वो दोनों शांत हुए एंड अब क्योंकि तांगसू को चोट लग चुकी थी, इसलिए हुआंग उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। तांगसू पूछती भी है कि बॉस क्या मैं बहुत ज्यादा हैवी हूँ, यानी आप थके तो नहीं? तो इस पर वो जवाब देता है नहीं, क्योंकि मैं एक मैन हूँ जो कि कभी नहीं थकता। जबकि हुआंग की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, यानी उससे बिल्कुल भी तांगसू को उठाकर चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे से आगे बढ़ता है, इतना धीरे कि एक ओल्ड लेडी तक इनसे आगे निकल गई। जैसे तैसे मेन डोर पर आने के बाद हुआंग की हिम्मत टूट जाती है, इसलिए वो तभी तांगसू को लेकर नीचे गिर पड़ा। तांगसू उठने की कोशिश कर रही थी, मगर वो फिर से हुआंग पर गिर गई, इसलिए हुआंग कहता है कि प्लीज मुझे जान से मत मारो, बल्कि आराम से उठो। तो तब तांगसू ध्यान से उठने लगी, मगर वो फिर से हुआंग के ऊपर गिर गई, जिस वजह से बेचारे हुआंग की और ज्यादा बुरी हालत हुई, इतनी बुरी कि उससे चला तक नहीं गया। इसलिए तांगसू हुआंग की मदद करवाती है उसे उसके रूम तक लाने में, और फिर बाद में तांगसू ने हुआंग की पूरी रात केयर की ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसलिए जब मॉर्निंग में हुआंग की आईज ओपन हुई तो वो तांगसू को अपने पास सोता देख इम्प्रेस होता है कि तांगसू को कैसे हुआंग की इतनी फिक्र है। नेक्स्ट सीन में हुआंग अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है, जो कि बताता है कि बॉस आज आपकी ब्लाइंड डेट है जिसे आपकी मॉम ने अरेंज किया है। तो तब ये बात सुन हुआंग को ना चाहते हुए भी ब्लाइंड डेट वाली लड़की से मिलने अपनी कंपनी आना पड़ा, जहां वो अपने साथ जबरदस्ती तांगसू को भी ले आया। मगर जब जैसे ही पता चलता है कि ब्लाइंड डेट वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि तांगसू के ग्रुप की 3rd मेंबर लीजो है, इसलिए ये देख तांगसू के होश उड़ गए और वो छुपकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। मगर हुआंग उसे कहीं जाने नहीं देता, बल्कि अपने पास बिठाता है एंड लीजो से उसका इंट्रोडक्शन देने को कहता है, जिस पर लीजो हैरानी से पूछती है क्या मतलब इंट्रोडक्शन, यानी कि हम दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो तब हुआंग को फोटो देखने के बाद याद आया कि ये तो मैंग मैंग की दोस्त थे, इसलिए बोलता है कि सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। लीजो को तांगसू जानी पहचानी सी लगने लगी, जो कि बार बार अपना खुद का फेस छुपा रही थी, इसलिए लीजो पूछती है कि ये लड़की कौन? तो इस पर हुआंग बताता है कि मेरी मेड। मगर काफी ध्यान से देखने के बाद लीजो समझ जाती है कि ये उसकी दोस्त तांगसू ही है, जो कि अब फैटी बन चुकी है। इसलिए हुआंग के वहां से जाते ही लीजो तांगसू से उसकी इस पूरी कंडीशन का रीजन पूछती है। तो तब तांगसू ने लीजो को सब बता दिया कि कैसे कैसे उसे कोई दूसरी जॉब नहीं मिली, जिस वजह से घर में रहकर वो फैटी बन गई और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, यहाँ तक कि घर के रेंट तक देने के पैसे नहीं। इसलिए मैं हुआंग के घर में मैड बन के जॉब कर रही हूँ। तो तब तांगसू की इस पूरी कंडीशन का सुनकर लीजो को उसके लिए बहुत बुरा फील हुआ, इसलिए कहती है कि तुम अब तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में थी मगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि सभी कॉन्टैक्ट्स खत्म करके गायब हो गई। मगर चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ और तुम्हारे घर का रेंट फिल कर दूंगी। तो ये सुन तांगसू काफी ज्यादा खुश होकर लीजो को थैंक्स करने लगी कि तभी हुआंग भी वापस आ गया एंड इन दोनों को इतने क्लोज देख कहने लगा कि मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम क्या गया, तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज कैसे हो गई? मगर लीजो बात को काट तांगसू को हुआंग से खरीदने की बात करती है कि तुम कितने पैसों में अपनी मैड को मुझे दोगे। तो इस पर हुआंग बोलता है माफ करना मगर ये बिकाऊ नहीं, यानी मैंने तांगसू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी बातों का तांगसू भी सपोर्ट करने लगी। तो तब ये सब सुन वो चुप हो गई। मगर जब जैसी लीजो गुस्से में बाहर आई कि तभी उसको वहाँ हुआंग का असिस्टेंट यानी जाओ मिला, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड हैंडसम था, इसलिए लीजो पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठी। यानी यहाँ वो जाओ से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि हैंडशेक के बाद जाओ का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी, बल्कि बस उसे देखती ही जाती है। अब नेक्स्ट सीन में तांगसू लीजो को हुआंग की बीमारी के बारे में बताती है कि हुआंग को फेस ब्लाइंडनेस है, यानी वो लोगों के चेहरे याद नहीं रख पाता। तो ये सुन लीजो हैरान हुई और कहती है कि अच्छा तभी हुआंग जब भी मुझसे मिलता है तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे हम दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो इस पर तांगसू ने बताया कि अरे तुम क्या, वो तो अपनी मॉम तक को पहचान नहीं पाता। देन फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब हुआंग अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो तब उसने अपनी मॉम की मैड को मॉम समझ लिया था, जिस सीन को दूर से तांगसू भी देख चुकी थी। और फिर एक दिन सफाई के दौरान तांगसू को हुआंग की मेडिकल
रिपोर्ट्स भी मिल गई। इसलिए प्रेजेंट में बोलती है कि तभी हुआंग को आज तक पता नहीं चल पाया कि मैं फेमस आइडल तांगसू हूँ। जिन बातों को हैरानी से लीजो भी सुन रही थी, मगर जब जैसी वो बाहर आई कि तभी उसे वहाँ जाओ मिला, इसलिए उससे बातें करते करते वो वहाँ से चली गई। तांगसू भी जब जैसी बाहर आती है तो तब लीजो वहाँ से गायब थी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगी कि तभी उसे अपने क्रश यानी यांजी का पोस्टर दिखा, जिसे देख तांगसू को याद आने लगा कि यांजी उसे कैसे फर्स्ट टाइम इस बिल्डिंग में घुमाने लाया था। तो तब वो यांजी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि तभी एक सॉन्ग सुनाई दिया, जिसे सुनते सुनते वो एक स्टूडियो के अंदर आ गई, जहाँ उसे फाइनली यांजी दिख जाता है जो कि सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा था। मगर जब यांजी पूछता है कि कौन, तो तब वो वहाँ से भागने लगी, मगर यांजी उसे जाने नहीं देता बल्कि पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। तो तब वो जल्दी से मास्क पहन लेती है एंड बताती है कि माफ करना, मैं गलती से यहाँ आ गई थी। मगर जब यांजी ने तांगसू के हाथ में वो ब्रेसलेट नोटिस किया जो उसने कभी तांगसू को दिया था, इसलिए पूछता है कि आखिर ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे, जबकि ये तो मैंने तांगसू को दिया था। तो तब तांगसू कहती है कि एक्चुअली मैं मिस तांगसू की बिग फैन हूँ, इसलिए उन्होंने ही मुझे ये दिया है। तो तब यांजी पूछता है, सच्ची, यानी क्या तुम तांगसू से मिल चुकी हो? इसलिए जल्दी बताओ वो कहाँ है और किस हालत में है, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। मगर अब इससे पहले तांगसू कुछ बोल पाती कि तभी हुआंग भी वहाँ आ गया, जो कि सभी बातों को सुन चुका था। इसलिए यांजी को पीछे कर कहता है कि इसे टच मत करो। यांजी बोलता भी है, बॉस आप बीच में मत आओ, यानी ये मेरे और इस लड़की के बीच की बात है। तो तब हुआंग बताता है कि ये मेरी मेड है, इसलिए कोई भी इससे बिना मेरी परमिशन नहीं मिल सकता, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं, मैंग मैंग के बॉयफ्रेंड। और फिर इतना बोल हुआंग गुस्से से तांगसू को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगा, जहाँ रास्ते में इन्हें जाओ और लीजो मिलती है, जिससे हुआंग कहता है कि माफ करना, मैं डेट कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तुम और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं। जिस पर लीजो खुश होकर कहती है कि अरे यही बात तो मैं भी तुमसे कहना चाहती थी। देन हुआंग तांगसू को कार में बिठाकर वापस घर ले जाने लगा, क्योंकि उसे यांजी बिल्कुल पसंद नहीं, जिसका दिया हुआ ब्रेसलेट तांगसू के पास है। इसलिए पूछता है कि आखिर तुम्हारा सुपरस्टार तांगसू से क्या कनेक्शन, जो उसने तुम्हें यांजी की दी हुई चीज दी। तो तब तांगसू हुआंग को भी यही सब बात बताती है कि मैं बस तांगसू की फैन हूँ, इसलिए तांगसू ने मुझे ये ब्रेसलेट दिया था। तो तब हुआंग ने गुस्से से उस ब्रेसलेट को निकालकर बाहर फेंक दिया, ये कहकर कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी मेड यांजी की दी हुई चीज पहने। तो तब तांगसू जोर से चिल्लाकर कार रुकवा देती है एंड कहती है कि बॉस आप सच में बहुत रूड हो, यानी माना यांजी आपको बिल्कुल पसंद नहीं, मगर ऐसे ही किसी की चीज को निकालकर बाहर फेंक देना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो तब हुआंग ने जवाब दिया कि हाँ मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए तुम भी अभी कार से उतर सकती हो। तो तब तांगसू कार से उतरकर सब जगह अपना ब्रेसलेट ढूंढने लगी, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बैठकर रोने लग जाती है एंड वो दिन याद करती है जब अपने बर्थडे वाले दिन वो यांजी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो तब यांजी बहुत प्यार से एज ए प्रेजेंट तांगसू के लिए इस ब्रेसलेट को लाया था, जो कि उसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। मगर अब प्रेजेंट में तांगसू उस ब्रेसलेट को खो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा उदास है। और वहीं दूसरी तरफ वांग, जिसे जब जैसी शाम होने पर इस बात का पता चला कि तांगसू अब भी उस ब्रेसलेट को ढूंढ रही है, इसलिए फिर वो भी ब्रेसलेट ढूंढने आ गया, क्योंकि उसे अफसोस था अपनी की हुई गलती पर। जहाँ जब जैसे ये दोनों एक दूसरे से टकराए तो काफ़ी बुरी तरह शॉक हुए। तांगसू पूछती है कि क्या आप भी ब्रेसलेट ढूंढ रहे हो, मगर वो मना कर देता है, ये बताकर कि मैं सिर्फ ताज़ी हवा खाना आया था। मगर तांगसू तब भी उसके कपड़ों पर लगी लीव्स को साफ करने लगी, क्योंकि उसे पता है कि हुआंग उसकी मदद के लिए ही आया है। मगर जब जैसे तांगसू को कोई इंसेक्ट दिखा तो वो तुरंत हुआंग पर चढ़ गई, जिस वजह से यहाँ ये दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे के लिए फीलिंग फील करते हैं। मगर तभी तांगसू नीचे उतर जाती है एंड पूछती है कि बॉस आप आज लीजो को पहचान क्यों नहीं पा रहे थे। तो तब वो बात को घुमाने लगा कि अरे उसका फेस काफ़ी नॉर्मल है इसलिए। मगर तांगसू कहती है कि बॉस बस रहने दो, यानी मुझे पता चल चुका है कि आपको फेस ब्लाइंडनेस है। एंड इतना बोल वो वहाँ से भाग गई, जिसे वांग चिल्ला कर बस रोकता ही रह जाता है, क्योंकि उसका बिग सीक्रेट एक्सपोज हो चुका था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हुआंग का असिस्टेंट यानी जाओ, जो कि हुआंग से बिजनेस रिलेटेड बात करने आया है, मगर वो बार बार नॉनस्टॉप तांगसू को ही घूरे जा रहा था, जो बात तांगसू को काफ़ी अजीब लगी कि कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गया, इसलिए वो तभी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जाओ बताता है कि बॉस फेमस एक्टर यांजी हमारी कंपनी की सभी डिमांड्स मानने के लिए तैयार है, मगर सिर्फ एक शर्त पर।
कि उसको बदले में आपकी मेड से मिलकर कुछ बात करनी है। तो ये सुन हुआंग के साथ साथ तांगसू के भी होश उड़ गए। और वहीं यांजी जो कि तांगसू से मिलने के बाद अब परेशान रहने लगा था कि तभी उससे मिलने उसके साइड पर मैंग मैंग आई, जो कि यांजी से चेप होने की कोशिश कर रही थी, मगर यांजी उसे बिल्कुल भाव नहीं देता, बल्कि कॉल पर पूछने लगा कि मुझे आखिर क्यों उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मेरा उस लड़की से मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात सुनकर मैंग मैंग काफ़ी हैरान हुई कि आखिर यांजी किस लड़की की बात कर रहा है। इसलिए बाद में यांजी को कोल्ड कॉफ़ी देते हुए पूछती है कि क्या तुम भूल चुके हो कि अब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तो इस पर यांजी ने जवाब दिया कि एक्चुअली मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए रेस्ट करना चाहता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ और रेस्ट करो। तो तब मैंग मैंग चली तो गई, मगर फिर बाद में अपनी असिस्टेंट से उस लड़की का पता लगाने को बोलती है जिससे यांजी मिलने के लिए पागल हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ वांग जो कि तांगसू से ना ही बात कर रहा था और ना ही नज़रें मिला रहा था, इसलिए तांगसू कहती है कि बॉस आप चिंता मत करो, यानी मैं यांजी से मिलने नहीं जाऊंगी। तो ये सुन पहले तो वांग खुश हुआ, मगर फिर पूछता है मगर क्यों, यानी तुम्हें अपने फेवरेट आइडल से क्यों नहीं मिलना। तो इस पर तांगसू कहती है कि क्यों, क्या आप चाहते हो कि मैं उससे मिलूं। तो तब हुआंग घबरा जाता है कि कहीं ये मेरे पीछे उससे मिलने ना चली जाए, इसलिए तांगसू को भी ज़बरदस्ती अपने साथ कंपनी ले जाने लगा, जहां तांगसू पूछती भी है कि मगर बॉस कंपनी में मेरा क्या काम। तो इस पर हुआंग बताता है कि तुम्हें वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड क्या तुम हमेशा मेरी मेड बन के रहना चाहती हो, यानी मैं तो तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाने की सोच रहा था। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी एंड खुशी से अपने हाथ में दूसरा ब्रेसलेट देखती है जो कि उसे हुआंग ने दिया है, क्योंकि लाख ढूंढने के बाद भी ये दोनों यांजी का दिया हुआ ब्रेसलेट नहीं ढूंढ पाए थे, इसलिए हुआंग ने तांगसू को एज ए सॉरी दूसरा ब्रेसलेट ला कर दिया, इस प्रॉमिस के साथ कि अब वो कभी तांगसू को ऐसे हर्ट नहीं करेगा, बल्कि हमेशा अच्छे बॉस की तरह उसका ख्याल रखेगा। जिन बातों को प्रेजेंट में याद करते हुए तांगसू ब्लश करने लगी। वेल अब हम देखते हैं कि ये दोनों जब जैसी कंपनी के बाहर पहुंचे तो तब वहाँ फैंस की भीड़ लगी थी अपने अपने फेवरेट आइडल को देखने के लिए, इसलिए ये सब देख तांगसू याद करती है कि वो टाइम भी कितना अच्छा था जब मेरे भी बहुत सारे फैंस हुआ करते थे एंड मुझको एंड मेरी वॉइस को कितना ज़्यादा पसंद करते थे, मगर अब सब कुछ बदल चुका है। इसलिए प्रेजेंट में वो उदास हो जाती है कि तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पे पड़ी जिस पर उसकी टीम मेंबर यानी मैंग मैंग का फोटो था, इसलिए ये देख तांगसू समझ गई कि मैंग मैंग भी यहाँ आने वाली है, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर देर हो चुकी थी क्योंकि मैंग मैंग ऑलरेडी कंपनी के बाहर पहुँच चुकी थी, इसलिए तांगसू हुआंग से वॉशरूम का बहाना कर वहाँ से भाग गई। मगर फिर वॉशरूम आकर सोचती है कि पर मैं भाग क्यों रही हूँ, यानी मेरे फैटी लुक को देखकर मैंग मैंग थोड़ी ना मुझे पहचान पाएगी। बट जब जैसी वो बाहर आई कि तभी उसे वॉशरूम के बाहर मैंग मैंग मिल जाती है, इसलिए ये सब देख तांगसू हैरान हो ही रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मगर मैंग मैंग तांगसू को पहचान नहीं पाई थी, इसलिए वो तांगसू को साइड कर वॉशरूम के अंदर चली गई। तो तब जाकर तांगसू ने चैन की सांस ली। दूसरी तरफ असिस्टेंट जाओ जिसे हुआंग की मेड यानी तांगसू पर शक था, इसलिए उसने तांगसू की सभी डिटेल्स निकलवा ली, जिससे उसे पता चल जाता है कि तांगसू रियल वाली सुपरस्टार तांगसू है जो कि फैटी बन चुकी है। इसलिए वो इस बारे में हुआंग को बताने जा ही रहा था, मगर तभी लीजो ने उसे रोक लिया, जो कि पूछने लगी कि क्या तुम सही में मिस्टर हुआंग को तांगसू की सच्चाई बताने जा रहे हो। तो तब ये सुन जाओ हैरान हुआ कि इसका मतलब तुम्हें भी इस बारे में पता था, जिस पर लीजो कहती है कि हाँ, एंड मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस बात को सीक्रेट ही रखो। तो तब जाओ कहता है मगर क्यों, यानी मुझे कोई रीज़न दो कि मैं इस बात को क्यों सीक्रेट रखूँ। तो तब लीजो ने जाओ को ज़ोर से वॉल पे पुश किया, ये बोलकर कि क्या इतना रीज़न काफ़ी है। तो तब लीजो के ऐसा करने से जाओ बहुत ज़्यादा नर्वस एंड खुश हुआ, क्योंकि लीजो ने इनडायरेक्टली जाओ को प्रपोज कर दिया था। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।